गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए फर्स्ट ईयर की सेकंड पेपर भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। तो आज हम इसमें देखेंगे वर्ण क्या है, वर्ण का अर्थ, वर्ण कौन से वर्णों की बात हमारे वेद उपनिषदों में की गई है। मैकाइवर और कोले आदि समाजशास्त्री ने अपने अध्ययन के आधार पर बतलाया कि सामाजिक वर्ग विश्व के सभी समाजों में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहे हैं। कहीं पर सामाजिक वर्गों का निर्माण जन्म के आधार पर होता है, तो कहीं पर धन के आधार पर। तो यदि हम हमारे समाज में बात करें तो हमारे समाज में जो आधार रहा है वो जन्म रहा है। तो वर्ण व्यवस्था भारतीय सामाजिक संगठन के मौलिक तत्व के रूप में पाई जाती है। ऋग्वेद के कई स्थानों पर बतलाया गया है कि उस समय समाज का संपूर्ण कार्य व्यवस्थित ढंग से चलता था। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का स्थान तथा उससे संबंधित कार्य उसकी प्रवृत्तियों अर्थात गुणों पर आधारित थे। वर्ण और आश्रम तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनके आधार पर हिंदू व व्यक्तिगत में सामाजिक जीवन संगठित हुआ है। वर्णाश्रम व्यवस्था व्यक्ति की प्रकृति एवं उसके पालन पोषण की समस्याओं से संबंधित है। यह व्यवस्था सामाजिक संगठन के हिंदू सिद्धांत की आधारशिला के रूप में कार्य करती है। भारतीय मनीषियों ने वर्णाश्रम व्यवस्था के रूप में ऐसी अनोखी व्यवस्था को जन्म दिया जिसमें समाज एवं व्यक्ति दोनों को समान रूप से महत्व मिला है। वे इस तथ्य से पूर्णतः परिचित थे कि समाज का विकास व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है और इसकी समुचित सुविधाओं के उपलब्ध होने पर ही सामाजिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान किया जा सकता है। इन्हीं दो लक्ष्यों को दृष्टि में रखकर वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था का निर्माण किया गया। भारतीय सामाजिक विचारधारा के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए हमें इन दोनों व्यवस्थाओं का अध्ययन करना आवश्यक है। तो वर्ण व्यवस्था जो थी, इसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के कार्यात्मक विभाजन की दृष्टि से समाज को 4 भागों में बांटा गया। आश्रम व्यवस्था में व्यक्तिगत जीवन को समुन्नत बनाने, व्यक्तिगत विकास के पूर्ण अवसर प्रदान करने हेतु जीवन को 4 भागों में विभाजित किया गया। ये दोनों व्यवस्थाएं परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। इनके अंतर्गत व्यक्ति के अलग अलग कर्तव्यों का निर्धारण किया गया। व्यक्ति आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत अपने व्यक्तित्व का विकास, जीवन को अनुशासित और धर्मानुसार अपने दायित्वों का निर्वाह करता है। वर्ण का अर्थ, वर्ण शब्द की उत्पत्ति व्र धातु से हुई है, जिसका अर्थ है वर्ण अथवा चुनाव करना। इस प्रकार व्यक्ति अपने कर्म तथा स्वभाव के आधार पर जिस व्यवसाय का चुनाव करता है वही वर्ण है। सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में रंग अर्थात काले और गोरे रंग की जनता के लिए किया गया। प्रारंभ में आर्य तथा दास इन 2 वर्णों का ही उल्लेख मिलता है। डॉक्टर घुरे ने बतलाया कि आर्य लोगों ने यहाँ के आदिवासियों को पराजित करके उन्हें दास या दस्यु नाम दिया और अपने तथा उनके बीच अंतर प्रकट करने के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ रंग भेद से है। वर्ण के इस अर्थ से ऐसा ज्ञात होता है कि इस शब्द का प्रयोग आर्यों तथा दस्युओं के बीच पाए जाने वाले प्रजातीय अंतर को स्पष्ट करने हेतु किया गया। पांडुरंग वामन काने की मान्यता है कि प्रारंभ में गौण वर्ण का प्रयोग आर्यों के लिए तथा कृष्ण वर्ण का दासों तथा दस्युओं के लिए किया जाता था। धीरे धीरे वर्ण शब्द का प्रयोग गुण तथा कर्मों के आधार पर बने हुए 4 बड़े वर्गों के लिए किया गया। फ्रेंच विद्वान सोनाट ने भी इसी मत का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि आर्यों तथा दस्युओं के रंग को व्यक्त करने वाला वर्ण शब्द बाद में समाज के 4 वर्गों को व्यक्त करने लगा। वास्तव में वर्ण शब्द का अर्थ शाब्दिक दृष्टि से नहीं समझा जा सकता। वर्ण का संबंध व्यक्ति के गुण तथा कर्म से पाया जाता है। जिन व्यक्तियों के गुण तथा कर्म एक से थे, अर्थात जिनमें स्वभाव की दृष्टि से समानता थी, वे एक ही वर्ण के माने जाते थे। इस बात का प्रमाण हमें भगवत गीता में भी मिलता है, जहाँ कृष्ण ने कहा, मैं ही गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्णों की रचना की है। तो अब हम वर्ण की उत्पत्ति का सिद्धांत देखेंगे। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं। वेद, उपनिषद, महाभारत, गीता, अन्य धर्म ग्रंथों में इस व्यवस्था की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला गया है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में बतलाया गया है कि ब्राह्मण पुरुष अर्थात विराट स्वरूप परमात्मा के मुख रूप हैं, क्षत्रिय उनकी भुजाएं हैं, वैश्य उनकी जंघाएं तथा उदर हैं और शूद्र उनके पांव हैं। ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के मुख से हुई है और मुख का कार्य बोलना है, इसलिए ब्राह्मणों का कार्य बोलना तथा अध्यापकों और गुरुओं के रूप में अन्य व्यक्तियों को शिक्षित करना है। भुजाएं शक्ति का सूचक है, इसलिए क्षत्रियों का कार्य शासन संचालन एवं शस्त्र धारण कर समाज की रक्षा करना है। जंघाएं बलिष्ठ एवं पुष्टता का प्रतीक है, इसलिए वैश्यों का कार्य कृषि तथा व्यापार के द्वारा संपत्ति का उत्पादन और लोगों की उदरपूर्ति करना है। शूद्र विराट पुरुष के पैरों से उत्पन्न हुए हैं और पैरों का कार्य शरीर के भार को वहन करना है, इसलिए शूद्रों का कार्य सेवा द्वारा समाज के भार का वहन करना है। विराट पुरुष के शरीर के विभिन्न अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति इस बात को व्यक्त करती है कि चारों वर्णों में भिन्न भिन्न स्वभावगत विशेषताएं पाई जाती हैं और एक ही शरीर के अलग अलग अवयव या भाग होने के कारण उनमें पारस्परिक अंतर्निर्भरता दिखलाई पड़ती है। स्पष्ट है कि पुरुष सूक्त के श्लोक के आधार पर विभिन्न वर्णों के पृथक पृथक गुण तथा कर्म
माने गए हैं। महाभारत में वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के शरीर के विभिन्न अंगों से मानी गई है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रियों की भुजाएं की, वैश्यों की उदर से और शूद्र की पांव से। उत्तर वैदिक काल में रचित उपनिषदों में बृहदारण्यक तथा छांदोग्य उपनिषद में वर्णों की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला गया है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार ब्राह्मण ने प्रारंभ में केवल ब्राह्मणों को जन्म दिया, लेकिन वे समाज से संबंधित सभी कार्यों को ठीक प्रकार से पूरा नहीं कर सके। ऐसी दशा में कल्याण की दृष्टि से रखकर ब्राह्मण ने क्षत्रिय वर्ण की रचना की। क्षत्रिय के अंतर्गत अनेक देवता जैसे इंद्र, वरुण, सोम तथा यम आदि आते हैं। जब ब्रह्मा ने देखा कि क्षत्रियों की उत्पत्ति के उपरांत भी संतोषजनक तरीके से कार्य नहीं हो पा रहा, तो उसके बाद वैश्य की और उसके बाद फिर शूद्रों की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। तो अब हम देखेंगे, ये हमने सिद्धांत देखे कि हमारे धर्म ग्रंथ वर्णों की उत्पत्ति के बारे में क्या कहते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारी वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है, जन्म है या कर्म है। वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में एक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जन्म पर आधारित है अथवा गुण या कर्म पर। व्यक्ति की वर्ण विशेष की सदस्यता का निर्धारण उसके किसी विशिष्ट परिवार के जन्म के आधार पर होता था अथवा उसके गुण या कर्म के आधार पर। साधारणतः वर्ण सदस्यता का आधार जन्म को न मानकर गुण तथा कर्म को माना जाता है, लेकिन फिर भी इस संबंध में हम विद्वानों के यदि विचार देखें तो हमें उनमें मतभेद देखने को मिलता है। डॉक्टर जी.एस. घुरे ने कर्म को वर्ण का आधार माना। इनके अनुसार प्रारंभ में भारत में दो वर्ण थे, आर्य और दास अथवा दस्यु। आर्य भारत में विजेता के रूप में आए थे। उन्होंने अपने को श्रेष्ठ और यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ों को निम्न समझा। स्वयं को द्विज तथा द्रविड़ों को दास या दस्यु कहा। समय के साथ साथ जैसे जैसे आर्यों की संख्या में वृद्धि हुई, उनके कर्मों में भी विभिन्नता आती गई और द्विज वर्ण गुणों के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्णों में विभक्त हो गया। इन तीनों वर्णों के लोग एक ही मूल वर्ण द्विज से संबंधित थे। अब हम के.एम. पानिक्कर के विचार देखें तो ये कहते हैं कि विभिन्न धर्मों का आधार कर्म है, ना कि जन्म। आपका कथन है कि यदि जन्म ही वर्ण सदस्यता का आधार होता तो विभिन्न वर्णों के पेशों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं था, परंतु प्राचीन साहित्य में उपलब्ध प्रमाण यह प्रकट करते हैं कि ब्राह्मण न केवल धर्म कार्यों का संपादन एवं अध्ययन ही करते थे, बल्कि वे साथ ही औषधि, शस्त्र निर्माण और प्रशासन संबंधी कार्यों में भी लगे हुए थे। जातक नामक बौद्ध ग्रंथ में ब्राह्मणों को व्यापारियों और आखेटकों के रूप में भी दिखलाया गया है। वैदिक काल में अनेक ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं जिनके अनुसार जातीय संस्करण में निम्नतम स्थिति वाले लोग भी उन व्यवसायों तक को अपना सके जो सिद्धांत रूप से अन्य जातियों के एकाधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो हमने के.एन. पानिक्कर और घुर्रे के विचार देखे, तो दोनों ने ही कर्म को वर्ण का आधार माना। अब हम देखेंगे कि वर्ण के अंतर्गत आपने देखा कि आप चार उसमें समाज का विभाजन किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अब हम देखेंगे कि विभिन्न वर्णों में इनके अलग अलग धर्म क्या थे। जैसे ब्राह्मणों का धर्म क्या बताया गया, ब्राह्मण के मुख्यतः 6 कर्म बताए गए, जिनमें अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, दान देना और दान लेना आदि आते हैं। इन सभी कर्मों का संबंध सात्विक गुणों से पाया जाता है। सात्विक गुण की प्रधानता के कारण ही ब्राह्मण को समाज में उच्च स्थिति प्रदान की गई। दूसरा है क्षत्रिय का धर्म। क्षत्रिय का धर्म अब क्या कहता है, मनुस्मृति में बतलाया गया कि प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना तथा विषयों में आसक्ति न रखना क्षत्रियों के प्रमुख कर्म है। महाभारत में बतलाया गया कि क्षत्रिय वह है जो वेदों में अध्ययन में लगा रहता है, जो ब्राह्मणों को दान देने में रुचि रखता है तथा जो क्षत्रियोचित कर्मों का पालन करता है। क्षत्रिय का प्रमुख कार्य प्रजा की रक्षा करना, वीरता दिखाना, युद्ध में कभी मुंह नहीं मोड़ना और दुष्टों को दंड देने में समर्थ होना आदि बतलाए गए हैं। वैश्यों का धर्म। वैश्यों का धर्म महाभारत के अनुसार वेदों के अध्ययन से संपन्न होकर व्यापार, पशुपालन तथा कृषि कार्य से अन्न का संग्रह करना है। और शूद्रों का धर्म ये बताया गया कि अन्य वर्णों की सेवा करना शूद्र का धर्म बतलाया गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि वेदों में आपका 4 वर्ण कौन से बताए गए, इन वर्णों की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा गया, इनका धर्मों के बारे में, इन्हें क्या क्या कार्य करने इसके बारे में बताया गया। अब हम नेक्स्ट में आश्रम व्यवस्था की बात करेंगे। धन्यवाद।